पता है, एक मैरिड सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन और एक अनमैरिड सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। वो एक कहावत है, गाना है ना, कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवर। और बहुत पॉपुलर ये थॉट है, जगह जगह आपने सुनी ही होगी। तो इस चीज पर आज चर्चा करते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सही है, अच्छी है अपने आप में कि एक इंसान मैरिड लाइफ से पहले सक्सेसफुल हो जाए, तुलना में कि मैरिड लाइफ के बाद सक्सेसफुल हो। जमीन आसमान का फर्क अपने अंदर लेकर बैठा है। और मैंने जमीन आसमान का फर्क इसलिए कहा क्योंकि जिस उम्र में आप अपनी फैमिली के सामने कई सारे डिमांड रखते हैं, उस उम्र में अगर आप सोचिए कि उनकी डिमांडों को आप पूरा कर रहे हैं, तो आप तो एक नवाबों वाली लाइफ जी रहे हैं, है ना? अरे ऑफ कोर्स। और आज हम इसी विषय पर जो है वो चर्चा करेंगे। देखिए, अपने युवा लाइफ में, चाहे अपने किसी भी लाइफ में, एक इंसान हमेशा सोचता है कि हजारों की नजरें जो हैं वो आपकी एक नजर पाने के लिए तरसें, या यूं कह सकते हैं कि हजारों की नजर आप पर टिकी रहे आपकी एक नजर पाने के लिए। हर इंसान सोचता है, जिसके सपने बहुत बड़े होते हैं वो इंसान जरूर सोचता है शादी शादी शादी। है जी, इंसान कहता है कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कबारा, है ना? और ये एक पॉपुलर जो है थॉट है, जो आपको किसी ना किसी इंसान से सुनने को जरूर ही मिला होगा। और ये ना थॉट बेसिकली जो मैं कह सकूं वो लड़के ही यूज करते हैं। लड़कियों के मुंह से आपने कभी सुना है ये चीज? नहीं, क्योंकि लड़कियों को एक चीज स्टार्टिंग से ही सिखा दी जाती है कि तुझे जहां जाना है वहां बैठकर खाना है। तो इसीलिए वो लड़की जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती है, क्योंकि उसको तो स्टार्टिंग से ही बताया गया है जहाँ जाओगी वहाँ खाना बनाना है, खाना है। बाकी सब जो काम होते हैं वो घर के मर्द लोग करते हैं। लड़कियों औरतों का काम होता है घर के अंदर रहना। और यही बहुत बड़ी भूल है एक पेरेंट्स की, जो उन्हें दहेज देने पर मजबूर नहीं कह सकते हैं। अगर आपका सोच ऐसा है तो आपको दहेज देना होगा, कंपल्सरी है। लेकिन वहीं अगर आप एक लड़की को सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, आता है ना, जो भी इंसान आपके घर आएंगे ना, वो एक बार सोचेंगे जरूर कि इससे मांगे या नहीं मांगे। और ये सोच उत्पन्न हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ एक अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाने का मैं बता रही हूँ। अगर आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड सिर्फ बना देते हैं तो अगले के अंदर ये सोच आना लाजमी है। पर इसमें भी अलग फंडा है। एक लड़की एक लड़का है जी, फैमिली द्वारा बहुत समय तक जो है वो कह सकते हैं कि उन्हें एक लंबा समय अपने करियर, अपने जो भी आपका अचीव होना, जो भी आपका गोल होता है उसे अचीव करने का एक अच्छा खासा एक लड़के को समय दिया जाता है। और एक लड़की, उसे अगर मुश्किल से 3 से 4 साल भी दे दिए जाएं, वो ज्यादा हो जाता है उसके लिए। उसके बाद उसका जो वो है, उसके बाद उसे जो है वो वापस से अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया जाता है कि अब तो उससे कुछ हो नहीं रहा है, अब तू अपने घर गृहस्थी को संभाल। लेकिन ये कहाँ तक सही है आप मुझे बता सकते हैं? कहाँ तक सही है? अगर आप बहुत ज्यादा समय एक पुरुष को दे रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप वैसा ही समय एक स्त्री को भी दें, ताकि समझ में तो आए कि हाँ, उस उम्र तक जाते जाते स्त्री भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकती है। लेकिन नहीं, आपको ये मंजूर है कि 35 और 40 साल के बुढ़े 19-20 साल की लड़कियों के साथ विवाह रचाएं। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि 25 तक, 26 या फिर 30 तक जाते जाते एक लड़की सक्सेसफुल हो जाए। तो ये जो मैटर है वो बराबरी तक आ सकता है। लेकिन इतना सोचना जो है वो एक पेरेंट्स के पता नहीं क्यों आपे के बाहर है। वो इतना ज्यादा समय जो है वो घर की लड़कियों को नहीं दे पाता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये सरासर गलत है। तो इसमें ये चीज कहना कि एक लड़की जो है वो कुंवारेपन में सक्सेसफुल हो जाए, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उसके लिए चुनौतियों का जो है, चुनौतियों से भरा एक गगरा है जो कि फूट ही जाता है। उसे उतना समय जो है वो नहीं दिया जाता है। तो एक लड़की के लिए ना मैरिज से पहले सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है।
अगर उसका परिवार जो है, उसके पेरेंट्स जो है उसके साथ ना हो तो, लेकिन अगर साथ हो तो प्लीज आप सभी के साथ एक मेरी गुजारिश समझ लीजिए, आप बहुत आगे तक जा सकती हैं अगर आप अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर उतारें तो। क्योंकि अनमैरिड लाइफ में सक्सेसफुल होने का मतलब एक लड़की के लिए मैं बताऊं, दोनों घर का सम्मान और इज्जत जो बहुत सारी तुमको मिलेगी, हजम नहीं होगी, है ना, हजम नहीं होगी, मैं बता दे रही। और पिछले जमाने में मैं अगर कहूँ, जो सतयुग, द्रौपदी युग ये सब चलते थे, तो वहां पर हमने सुना होगा कि हमेशा स्वयंवर होता था, स्वयंवर, है ना, जिसमें एक लड़की जो थी वो बहुत सारे क्षत्रिय राजाओं के बीच अपना वर, अपना मन पसंदीदा वर जो है उन्हें चुनती थी और उनके गले में माला पहनाती थी। ये परंपरा जो है वो उस युग में चलता था। आज का युग में बताऊं, आज के युग में भी ये परंपरा चलती है, सेम सिचुएशन, बट द ट्विस्ट इज है कि अब पुरुषों के लिए स्वयं वधू होता है, स्वयंवर नहीं, स्वयंवर तो एक स्त्री के लिए होता है, अब पुरुषों के लिए स्वयं वधू होता है। एक जॉब ले लेना है, गवर्नमेंट जॉब, है ना, हमारे बिहार में बहुत प्रचलित है, गवर्नमेंट जॉब ले लेना है, लाइन लग जाएंगे आपके लिए, बहुत सारे फोटोज आएंगे, पिक्चर्स आएंगे, आपको सिलेक्ट करना है, ये नहीं इसको हटाओ, ये नहीं इसको हटाओ, ये, है ना। तो इतनी खूबसूरत लाइफ वो वाली हो जाती है जब एक इंसान सक्सेसफुल हो जाता है, सिर्फ एक अगर गवर्नमेंट जॉब पा ले तो। लेकिन हमारा थॉट बहुत ही सेंसिटिव टाइप का हो गया है, अरे बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट जॉब, और बिहार में बहुत मान्यता है गवर्नमेंट जॉब की, है ना। तो सारे जो युवा हैं बस भागे चले जा रहे हैं अपने अंदर की क्वालिटी ना समझ नहीं रहे हैं, बस जान रहे हैं कि आस पड़ोस के लोग गवर्नमेंट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो आप भी बस गवर्नमेंट में उतर जाओ, फर्क नहीं पड़ता है, साल लगे 2 साल लगे, मर जाएं करते करते, लेकिन वो चीफ नहीं हो। कम उम्र में अगर आप किसी दूसरी ओर भी चले जाते हैं, तो आप जिस उम्र में सिर्फ पढ़ते पढ़ते वहां तक आ रहे हैं, आप उस उम्र में कुछ करते करते यहाँ तक आ जाएंगे, तो आपको बहुत सारे आइडियाज जो हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन खैर, सक्सेसफुल होइए, जैसे भी होइए, बहुत बड़ा चीज चाहिए आपको, है ना, और वो भी सिर्फ कुंवारेपन में। और हमारे देश में ऐसे कई वीर हुए हैं जो कि बहुत ही कम उम्र में बहुत आगे तक जा चुके हैं, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जिस उम्र में इंसान खेलने, खाने, कूदने में, फिल्में देखना, लड़कियां घुमाना, है ना, और बहुत सारे डिस्को डांस वगैरह में बिता देते हैं, अगर कोई इंसान एक कमरे में बैठकर खुद की क्वालिटी को आप सभी के सामने शेयर करते 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 बहुत आगे तक अगर चला जाए, तो वो अपनी जो गोल है, जो वो चाहता है, वो तो अचीव कर लिया। अब अचीव करने के बाद उसके साथ जो ये दुनिया वाले करते हैं, वो उसी का तो सोच कर चलता है ना, कि आगे जाकर मेरा जो मैंने दिया उसका मुझे कौन सा रिवर्स मिलने वाला है। और यकीन मानिए, ये रिवर्स बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा जो है वो एक इंसान को मिलता है। और एक रियलिटी बताऊं, मार्केट में घूमता हुआ चेहरा, चाहे वो गोरा हो, काला हो, डजंट मैटर, बस मार्केट में घूमता हुआ चेहरा हर एक इंसान को पसंद आता है, यकीन मानिए। चाहे वो सांवला हो, गोरा हो, लेकिन वो मार्केट में रन कर रहा है और वो सबके दिलों पर राज करता है। तो सक्सेसफुल होने का मतलब आपकी सुंदरता से नहीं है। एक लड़की ना घर में रहकर उसे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने से एक लड़की को जो है वो बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, लेकिन ये बहुत ही गलत थॉट है जो आप अपने माइंड में क्रिएट कर रही हैं। वो एक सॉन्ग है कि ये चर्चा फेसबुक पर है, मज़ा बस एक लुक में है, हंसी चेहरे का दीदार कौन बार बार करता है। और ये रियलिटी है। इस सॉन्ग का एक एक लाइन जो है ना वो रियलिटी है। कैरेक्टर ढीला है का सॉन्ग है, उसका मैंने एक जो है वो लाइन सुनाया है। इस सॉन्ग का हर एक एक शब्द जो है वो रियलिटी है, बिल्कुल सच है। तो फर्क नहीं पड़ता है कि बाहों में मुन्नी है या शीला है, तो है ना, बस उसको महत्व नहीं दीजिए। सक्सेसफुल इंसान को बहुत ज्यादा महत्व मिलता है। हर एक के नजरिए में बुजुर्ग होता है, आपका भाई, आपके पेरेंट्स या फिर आपके रिलेटिव्स आपको एक अच्छी नजर से देखेंगे अगर आप कम उम्र में सक्सेसफुल हो जाएंगे।
और कम एज में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक और बेनिफिट, जिस चीज़ पर हाथ रख दीजिए वो आपकी मम्मी। उस समय में एक चीज़ ये भी हो जाता है ना कि आप किसी के प्रति अगर अट्रैक्ट हैं और आप अगर अपने घर में भी ये चीज़ कहते हैं कि वो इंसान जो है मुझे थोड़ा बहुत पसंद है, तो मैं एक मैरिड लाइफ जो हैप्पी लाइफ है वो उसके साथ गुजारना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, तो एक फैमिली भी है वो खुशी खुशी इस चीज़ में राज़ी हो जाती है कि ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो अब खुद के पैरों पर खड़ा है और वो अब अपनी लाइफ को अच्छे से जिएगा, अच्छे से सब कुछ संभाल लेगा। तो वो एक चीज़ तो वहाँ भी अपनी हामी भर देते हैं, तो आपको वहाँ से भी बेनिफिट मिल जाता है। और जो अब उस लड़की या फिर लड़का जो कि आपका जो पार्टनर होने वाला है, उसे भी अपने आप में बहुत खुशी होती है कि जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप होने जा रहा है वो बहुत ही हसीन इंसान है ना, अपने आप में लाजवाब है। तो ऐसे थॉट्स जो हैं वो सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एक अनमैरिड यानी कुंवारी लाइफ में, यानी युवा दिलों पर। और अगर आपका जो एज है वो बहुत कम है और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, सपोज करिए अपनी क्वालिटी को दिखाकर, क्योंकि एक कम एज में अगर आप किसी सिलेक्टेड जॉब की तरफ हैं तो उसके लिए भी एज एलिजिबिलिटी होता है, उसके लिए आपको एबल एज की ज़रूरत होती है। लेकिन खुद के अंदर जो भी क्वालिटी होती है उसको निखारने का, उसको ऊपर लाने का कोई एज नहीं होता है ना। तो उसको किसी भी एज में स्टार्ट कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा भी हो चुकी है तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कुछ भी चीज़। सफल होना है एक इंसान को, मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अंडर एज में सक्सेसफुल पर्सन बन जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अपने आप में। अगर आप अंडर एज में भी सक्सेसफुल नहीं है तो एबव एज में भी ट्राई कर सकते हैं। 60 साल के हो गए हैं फिर भी कुछ कुछ ट्राई करते रहिए। दादी लोग भी बहुत कमाल के जोक्स सुनाती हैं कि नहीं? अरे ऑफ कोर्स। तो एज तो डजंट मैटर कि बड़ा है कम है, डजंट मैटर। मेरा एक मुद्दा है कि कम उम्र में सक्सेसफुल हो जाने से एक इंसान को ज़्यादा जो है वो लोगों का अटेंशन मिलता है। और यकीन मानिए 20-21 साल का युवा अपने आप में बवाल होता है। अगर वो सही काम में अपने आप को झोंक दे तो वो उसमें एक मिसाल होता है। वाह वाह। तो आपका विचार क्या है? कहाँ जाना है? कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सारे रास्ते बंद है। बैग उठाओ कंधे पे, निकल पड़ो। जहाँ भी जो चीज पसंद आए उसमें घुस जाओ और अपना समय जो है उसे सोने जैसी कीमती वस्तु समझो और उसकी कदर करो। आगे आपकी मर्जी। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। पसंद आता है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब ठोका कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। होप सो कि अगला वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत अच्छा सा एक लाया जाए जो आपको पसंद आए, और कोशिश करेंगे कि ये पसंद जो है वो आगे और ज़्यादा बढ़ती जाए। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।